जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टॉप क्लास ट्यूशन, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये क्लास नंबर आप लोगों के लिए 41 नंबर क्लास है। हमने दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो बनाया है एनसीईआरटी, लुसेंट और पीवाईक्यू जो है रिपीटेड पीवाईक्यू, इन सभी से मिलाकर के क्वेश्चन बनाया और प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिस्कस करके बताते हैं। जो दोस्त जो मेरे भाई बहन इस सेशन पर इस क्लास पर नए हैं तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम 25 क्वेश्चन का सेट बनाते हैं और 2500 का 25 क्वेश्चन आपको टोटल वीवीआई क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हो या पूछे जाने की संभावना है। आप लोग अगर इन सभी में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो दोस्त को ये हमारे सेशन का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे साथ लास्ट तक जो जो बने रहेंगे हम उन सभी को फ्री में पीडीएफ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्या पूछा गया है? गर्भाशय के निचले भाग के दोनों ओर डैश डैश अंडाशय स्थित होता है। कितना अंडाशय स्थित होता है? ये एक अंडाशय स्थित होता है। गर्भाशय के निचले भाग के दोनों ओर कितना? एक एक अंडाशय उपस्थित होते हैं, राइट। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। स्त्री जनन तंत्र में केवल एक गर्भाशय होता है। कितना गर्भाशय होता है? केवल एक गर्भाशय होता है और उसके दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। कितना? एक एक, मतलब दोनों साइड एक एक अंडाशय स्थित होता है, ठीक। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के आधार के कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, शैवाल, लिम्फोस्पर्म। तो 2 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा शैवाल, ठीक। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि महासागरों में पाए जाने वाले शैवाल, महासागरों में पाए जाने वाले शैवाल पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख स्थिरीकारक होते हैं, राइट। 3 नंबर में पूछा गया है, देखिए लिट्टिदी, ततैया, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण है? एनिलिडा, रज्जुकी, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेमिन्थिस। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। ये जो है ये सभी जीव जंतु आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है। ये सभी प्राणी आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है, जिनकी विशेषता जोड़े हुए पैर और कठोर बाहरी कवच होता है। वो क्या होता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में 3 विषैले सोलेनिन, एट्रोपिन और धतूरा को किस कुल में रखा गया है? तो ये सभी को आपको सोलानेसी में रखा गया। किस में रखा गया? सोलानेसी में रखा गया। अच्छा इसमें भी थोड़ा जानकारी ले लेते। देखिए सोलानेसी कुल के कई विषैले पौधे जैसे धतूरा, बोलाडोना आते हैं, जिनमें उपरोक्त यौगिक पाए जाते हैं। कौन कौन? विषैले जो धतूरा होते हैं वो, और बोलाडोना होते हैं वो, ये विषैले है, ठीक है। क्लोरोफायसी के शैवालों को प्रायः डैश शैवाल कहते हैं। इसको कौन सा शैवाल कहते हैं? इसको हरा शैवाल कहते हैं। कौन सा शैवाल कहते हैं? हरा शैवाल। क्लोरोफायसी की क्लोरोफिल की अधिकता के कारण इन्हें हरे शैवाल कहते हैं, राइट। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, मेसोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, प्रगुहा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रगुहा। जब शरीर पर गुहा पूरी तरह मेसोडर्म से आच्छादित होती है तो उसे प्रगुहा या कोएलएम कहा जाता है, ठीक है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन में है, स्त्रियों में गर्भाशय डैश होता है। क्या गर्भाशय होता है स्त्री में? अभी हमने आप लोगों को बताया। तो एक गर्भाशय होता है और अंडाशय जो होता है दोनों साइड होता है एक एक अंडाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव स्त्रियों में एक ही गर्भाशय होता है जो भ्रूण के पोषण व विकास के लिए जिम्मेदार है। क्या काम है ये? भ्रूण के पोषण और विकास के लिए जिम्मेदार है। मतलब
भ्रूण के पोषण के लिए ये काम में आता है गर्भाशय। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से अगर ऑप्शन के अनुसार से बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाद बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत है। इसमें क्या कह रहा है, फियो ए नंबर में क्लोरोफायसी को हरा शैवाल कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं। रोडोफायसी को लाल शैवाल कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं। फियोफायसी को भूरा शैवाल कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, लेकिन फियोफायसी को लाल शैवाल नहीं कहते। यहीं पर आप देखिए यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है ना, या तो बी नंबर का सही होगा या तो डी नंबर का। इसका मतलब अगर बी नंबर का गलत है तो डी नंबर का सही है, मतलब तीनों ये सही है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा गया है कि एड्रासिया पेनाटुना, जिसको सच्ची पिच कहते हैं, किस संघ के उदाहरण है। तो ये आपको हो जाएगा कोएलेंट्राटा संघ के उदाहरण है। ये सभी कोएलेंट्राटा संघ के जलीय प्राणी है जिनमें तंत्रिका जाल होता है। क्या होता है इनमें? तंत्रिका जाल होता है। 10 नंबर में आइए, पूछा गया है कान के बाहरी भाग की आकृति डैश जैसी होती है। तो कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? कीप के जैसे होती है, प्लेट के जैसे थोड़ी होती है, ड्रम के जैसे, डिस्क के जैसे नहीं होती है, कीप के जैसे होती है, ठीक है। इसका अच्छा, ये कीप के जैसा क्यों होता है? देखिए कान का बाहरी भाग ध्वनि एकत्रित करने के लिए कीप की तरह बना हुआ होता है। क्या करने के लिए? ध्वनि को एकत्रित करने के लिए हमारे कान के जो आकार होती है कीप के जैसा, वो उसका कारण यही है कि वो ध्वनि को एकत्रित करके हमारे अंदर भेजता है कान के अंदर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन दर्द निवारक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी, जो पहली एंटीबायोटिक थी। ये पहली एंटीबायोटिक थी 1928 ईस्वी में। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। किसका? पेनिसिलिन का। पुरुष विरेचन तंतु के प्रत्येक विरेचन में लगभग डैश कक्ष होते हैं। विरेचन पालिका उसे कहते हैं। तो कितने कक्ष होते हैं? प्रत्येक विरेचन में कितने कक्ष होते हैं? 250 कक्ष होते हैं। कितने? 250 कक्ष होते हैं, ठीक है, जिनमें शुक्राणु होते हैं, रहते हैं। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मोकल्ब होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती है। दूसरी अवस्था डैश है। दूसरी अवस्था डैश है। तो दूसरी अवस्था का क्या नाम है? पत्ती नाम है। क्या नाम है दूसरी अवस्था का? पत्ती, ठीक है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कहा गया है युग्मोकल्ब अवस्था में पत्तियां विकसित होती है जो प्रकाश संश्लेषण करती है। ये पत्तियां जो है क्या करती है? ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। 14 नंबर का क्वेश्चन है प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? तो कौन संघ नहीं है? प्रगुही संघ नहीं है। इसका राइट जवाब प्रगुही संघ नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और नए नए क्वेश्चन कराते रहे हम, और आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करते रहे। आप लोगों से बस यही विनती है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। आप लोग क्लास तो देख लेते हैं, लेकिन आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों आपको न रुपया लगता है, न कोई समय लगता है, न कोई एक्स्ट्रा डाटा खर्चा होता है। बस आप लोग को जरा सा एक सब्सक्राइब और एक लाइक बटन दबा देना चाहिए। आप लोग किसी का मोटिवेशन होता है इससे, ठीक है। देखिए डैश स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक अंडाणु और कई स्टेरॉयड हार्मोन अंडाशय हार्मोन का उत्पादन करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाशय। अंडाशय स्त्री जनन अंगों में प्रमुख होते हैं और ये अंडाणु व हार्मोन उत्पन्न करते हैं। क्या? अंडाणु और हार्मोन उत्पन्न करते हैं। 16 नंबर में पूछा गया है ब्रायोफाइट को पादप जगत के डैश भी कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट को पादप जगत का क्या कहा जाता है?
स्थलीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थलीय कहा जाता है। देखिए ध्यान से, ब्रायोफाइट को स्थलीय पादपों की जनक भी कहा जाता है क्योंकि ये जलीय से स्थलीय जीवन की ओर संक्रमण दर्शाते हैं। जलीय से स्थलीय की ओर संक्रमण दर्शाते हैं ब्रायोफाइट। डैश संघ के प्राणियों में 3 प्रमुख विशेषताएं पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी छिद्र पाए जाते हैं। कि कौन से संघ में? ऐसा कौन सा संघ में होता है? कार्डेटा संघ में। कौन सा? कोर्डेटा संघ में। ठीक है, कोर्डेटा संघ में ये सारी लक्षणें होती है। 18 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश जीव का कोई ऐसा गुण अकार्यकी, क्रियात्मक, व्यवहारिक है जो उसे अपने आवास में जीवित रहने और प्रजनन में सहायक बनाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुकूलन। क्या हो जाएगा? अनुकूलन। 19 नंबर में पूछा गया है कि मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी किस श्रेणी को निर्मित करते हैं? तो ये किस श्रेणी को निर्मित करते हैं? संघ फाइलम को निर्मित करते हैं। किसको? संघ फाइलम को। इसके अंतर्गत क्या आता है? ये सभी कोर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 20 नंबर में पूछा गया है कि जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोल्ब होती है जिसकी 2 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था डैश है, तो पहली अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रथम तंतु कहा जाता है। पहली अवस्था को प्रथम तंतु के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन में है कि डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित है। क्या है वो? उसका क्या नाम है? वो आर्थ्रोपोडा है, जिसमें कीट भी सम्मिलित है। आर्थ्रोपोडा में कीट भी सम्मिलित है। बहुत से समुद्री जीव में मीठे पानी में और मीठे पानी के जीव समुद्र में नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें डैश समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उन्हें कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? परासरणी की। किसकी? परासरणी की। अब ये होता क्या है परासरण? ओस्मोसिस के कारण जल और लवण संतुलन की समस्या होती है जिससे जीव अनुकूल नहीं रह पाते। कभी किसी जल का पीएच मान मतलब ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, कोई ज़्यादा क्षारीय हो जाता है, कोई ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तो मछली को रहने में कठिनाई हो जाती है। कई सारे जीव को, जलीय जीव को रहने में कठिनाई हो जाती है, इसके कारण वो नहीं रह पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता। प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित डैश है। प्याज क्या है? प्याज जड़ के रूप में माना जाता है, या फिर आप लोग बताइए तना के रूप में, पत्ती फूल किसके रूप में? तो प्याज को किसके रूप में? तना के रूप में माना जाता है। आप लोग जड़ नहीं मार दीजिएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ तना होगा। प्याज को तना के रूप में माना जाता है। प्याज का बल्ब एक भूमिगत परिवर्तित तना है जो पोषण संग्रहण करता है। ठीक है। सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस रसायन के त्वचा को रंग प्राप्त होता है? किस रसायन से त्वचा को रंग प्राप्त होता है? कौन से रसायन अगर ले तो उससे, ये क्वेश्चन हमने कल भी करवाया था और आज भी करवाया है। मेलानिन के कारण हमारे शरीर के त्वचा का रंग बदलता है। मेलानिन एक वर्णक है जो त्वचा, बाल और आंखों के रंगों को प्रदान करता है। मेलानिन हमारे शरीर में रंग को डालता है, चाहे वो आंख हो, बाल हो, चाहे बॉडी हो, मेलानिन हमारे शरीर में ये कलर डालता है। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक डार्विन, अरस्तु, हैकल, एडवर्ड जेनर। तो जीव विज्ञान का जनक की बात करें तो ये अरस्तु साहब को कहा जाता है। किसको? अरस्तु साहब को। अरस्तु को उनके जीवों के वर्गीकरण और वैज्ञानिक पद्धति के लिए जीव विज्ञान जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जीव विज्ञान जनक। दोस्तों हमने कहा था शुरू में कि जो दोस्त को हमारे साथ यहाँ तक लास्ट तक जुड़े रहेंगे उनको सभी को हम फ्री में पीडीएफ देंगे, तो उसको हम बता दें। ठीक है, उन सभी को बता दें कि आप लोगों को करना क्या है। देखिए ये लिंक दिख रहा है आप लोगों को, या फिर अगर यहाँ से आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके ये लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके टेलीग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ पे बोलिए कि आपको किस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए, हम आपको सेंड कर देंगे वहाँ पर।
ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक में सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से सेशन के साथ। थैंक यू।